हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। और ये है 5 मिनट सीरीज़ का 7th पार्ट है और ये ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट है, तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो ट्रिक्स बताई जा रही है उसको कोशिश करिएगा कि आप यहीं पे ही वो याद कर लें, ताकि ये टॉपिक जो है आपका यहीं पे ही पक्का हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्रे, जिसको पासेस कहते हैं। तो सबसे पहले है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट ईयर का जो पेपर था हमारा यूपी पीसीएस का, उसमें मैचिंग आई थी पासेस से रिलेटेड। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और इजी टू लर्न भी होते हैं। और स्पेशली यूपी पीसीएस में अगर आप देखेंगे तो मैचिंग बहुत आती है, और ज्योग्राफी में स्पेशली। तो ये आप तैयार कर लें तो आपका काफ़ी सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी तो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल रहती हैं, पर स्टैटिक में आपको पता होता है कि कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं अगर आप प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर लगाते हैं। तो अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हमें देखना है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रे हैं? एक तो ये हमारा बॉमडीला दर्रा है, दिफू है ना, पांगसांड है और सेला है। इसके अलावा एक और है हमारा जो पूछा जाता है, वो है हमारा यांगयाप दर्रा है, यांगयाप पास है, जो पूछा जाता है वो इसी का ही है हमारा अरुणाचल प्रदेश का। तो जो इसकी ट्रिक है वो है हमारी अरुण को हमेशा में उठाना है। जब भी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई ट्रिक बनानी है हमें, तो हम अरुण को उठाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है अरुण ने बीज बो दिया। अब बो दिया से आप कैसे याद रखेंगे कि बो से आप याद रखेंगे बॉमडीला, दी से याद रखेंगे दिफू, और या से आप याद रखेंगे जो मैंने बताया था आपको यांगयाप दर्रा, जो यहाँ पे मिस है, वो है हमारा यांगयाप हो जाएगा। तो बो दिया से आपको याद रहेगा कि किसने बो दिया, अरुण ने। तो ये आपको याद रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश के पासेस की ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है, जैसे बो दिया से तो आपको याद आ गया कि बॉमडीला है, दी फॉर दिफू है हमारा, या से यांगयाप दर्रा है। इसके अलावा पांगसाट दर्रा है और सेला है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे अरुण सेला, किससे लाना है, अरुण से ला। तो ये आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा पांगसाट दर्रा आप याद रखिएगा कि पांग में थोड़ा सा पान का साउंड आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरुण है कोई, वो पान वान खा रहा है, तो उससे आप याद कर सकते हैं इसको। तो इसकी जो ट्रिक है मैंने बताई जो अरुणाचल प्रदेश की है, उसमें क्या है, अरुण ने बीज बो दिया। बीज बो दिया आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का अरुण याद रखना है। बो दिया से आपको याद रहेगा बॉमडीला, दिफू और यांगयाप दर्रा। इसके अलावा अरुण सेला और पांगसाट दर्रा है जो याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा लिपुलेख दर्रा, ठीक है। तो ये इसकी जो ट्रिक है वो हमारी है कि पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं पासेस। सबसे पहले हमारा लिपुलेख है, माना दर्रा है, थांगला है, नीति है, माणा है ना। इसके अलावा मुलिंगला है। तो ये पासेस हैं जो किससे रिलेटेड है, हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है कि कौन कौन से पासेस हैं इसमें। एक तो हमारा लिपुलेख है, माना है, नीति है और मुलिंगला है। ये पासेस हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड है। अगर हम इसकी जो है ट्रिक देखेंगे तो हमारी वो क्या है, वो है हमारी, इसको अगर हम देखें तो वो है हमारी हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है हमारी हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि मालिनी से कैसे याद रहेगा, उत्तरी से आपको याद रहेगा उत्तराखंड, ठीक है। और मालिनी कैसे आप याद रखेंगे, माँ से माना हो गया, ली से लिपुलेख हो गया, और नी से हो गया नीति। तो लिपुलेख बहुत पूछा जाता है, तो मालिनी से आपको याद रहेगा हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। ये इसकी ट्रिक है। और ये है हमारा उत्तरी से हम याद रखेंगे उत्तराखंड, और ली से हमें याद रहे माँ से याद रहेगा माना, ली से याद रहेगा लिपुलेख, और नी से हमारा हो जाएगा नीति दर्रा। इसके अलावा कौन कौन से दर्रे हैं, एक थांगला है और इसके अलावा है मुलिंगला है। तो इस तरीके के जो थांगला मुलिंगला वाले दर्रे हैं वो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, तो ये याद रखना। उसके अलावा जो हमारा है, फिर आता है हमारा जम्मू कश्मीर। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जैसे जब से आर्टिकल 370 हटा है वहाँ पे, तब से सब चंगा सा हो गया है ना। तो ये इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो चांगला दर्रा है वो कहाँ से रिलेटेड है, चांगला पासेस है वो हमारा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है।
और जो जिला है ना, जो अलग से ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो पास है वो कौन सा है। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो हमारा पास है वो हमारा है जोजिला पास है। तो ये याद रखिएगा कि जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है वो कौन सा पास है, जोजिला। और अलग से हम कैसे याद रखेंगे कि जोजिला और बनिहाल पास जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। पहले लोग बताते थे कि जो जिला मतलब वो ज़िला है ये जम्मू कश्मीर जहाँ हमेशा आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, और वहाँ पे बनिहाल मतलब हाल सबका बेहाल रहता है, हाल बुरा रहता है जम्मू कश्मीर में। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, कि वहाँ पे सब चंगा है। जो ज़िला सब लोग बोलते थे कि जो ज़िला हमेशा ख़राब रहता है, हाल बुरा रहता है, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। तो वो दर्रे हैं, पासेस हैं जो हम याद कर सकते हैं। तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस 2016 में। इसके अलावा ये वाला जो हमारा लद्दाख का अघिल दर्रा है, ठीक है, वो है हमारा, ये यूपी पीसीएस 2023 में आया था। तो ये याद रखिएगा, लद्दाख का एक ही पास है, वो आप याद रखिएगा कि अघिल दर्रा है वो किससे रिलेटेड है, लद्दाख से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है, शिपकीला दर्रा है। तो जैसे रोहित जैसा नाम साउंड आ रहा है, जैसे रोहतांग है तो ये रोहित इधर साउंड आ रहा है, और हिमाचल में आंचल साउंड आ रहा है। तो आंचल और रोहित का कुछ बना लीजिए कि नाम साउंड आ रहा है, ये हमारा कहाँ का, इधर आंचल दिखेगा, इधर रोहित दिखेगा। तो ये इससे बना सकते हैं। और जैसे आंचल रोहित है, ये कोई शिप में जा रहे हैं दोनों, तो बस याद करने के लिए याद करना है, तो आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। इट साउंड्स फनी बट याद रह जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हिमाचल है, हिमाचल का आंचल याद रखेंगे, रोहित, और दोनों लोग शिप से कहीं जा रहे हैं, तो ये याद रहेगा। फिर है सिक्किम। तो सिक्किम का आप ये याद रख सकते हैं कि जेलेपला और नाथुला और सिक्किम तीनों को एक में मिलाना है। तो आप ऐसे आ सकते हैं कि कोई नाथू नाम का व्यक्ति है, और सिक्किम में सिक्का साउंड आता है ना, और जेलेपला से ऐसा लग रहा है कि कुछ जल गया है। तो आप ऐसे आ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि नाथू का सिक्का जम गया, जेलेपला को जम गया करके साउंड में कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक है। तो तीनों चीज़ें आप आ जाएंगी इसमें, ठीक। इसके अलावा हमारा है नेक्स्ट वाला है महाराष्ट्र का भोर घाट। तो जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं ना सब कि वहाँ पे बहुत सेफ़ है, वहाँ पे जितनी भी रात हो जाए कोई डर वाली बात नहीं होती है, गर्ल्स फ्रीली ट्रैवल कर सकती हैं वहाँ पे। तो समझ लो कि वहाँ पे भोर सुबह को बोलते हैं, मॉर्निंग को बोलते हैं। तो वहाँ पे हमेशा मान के चलते हैं कि हमेशा भोर रहती है, सुबह रहती है हमेशा। तो इसलिए महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जो इस मामले में सेफ़ है। तो भोर घाट कहाँ का है, वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा केरल का है, ठीक है, तो केरल का है हमारा पाल घाट है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा कि केरल का कौन सा है, पाल घाट है। तो जो जिसका एक है उसमें आप एज इट इज़ याद रख सकते हैं। तो ये था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार। हमने पासेस पढ़े, जिसमें से हमने ये सबसे पहले पढ़ा था अरुण ने बीज बो दिया करके ट्रिक थी हमारी, और इसका था बोमडिला, दिफू और यांग याब दर्रा था, यहाँ इसमें नहीं लिखा है। इसके अलावा पांगसार था और अरुण से ला था। इसमें क्या था, उत्तराखंड का था हमारा कि हेमा मालिनी उतनी दर्रे में। तो मालिनी से हमारा हो गया था माना, लिपुलेक सा ली हमने लिया था, और नी था हमारा नीति वाला, और फिर था मोलिंगला और थांगला। जम्मू कश्मीर का हमने कैसे याद रखा कि वहाँ पे सब चंगा है अब, और जो ज़िला करके पहले हम लोग बात करते थे कि जो ज़िला बहुत ख़राब रहता है और वहाँ हाल बेहाल रहता है, हाल ख़राब रहता है, तो बनी हाल से याद रखा था। इसके अलावा इसको याद रखिएगा, रिसेंट में एग्ज़ाम में आया भी है, तो ये लद्दाख है, अघिल दर्रा है, और हिमाचल रोहित और शिप में बैठे हैं आंचल और रोहित, तो उसको शिपकीला, रोहतांग और हिमाचल याद रखा है। सिक्किम का हमने याद रखा था नाथू का सिक्का जम गया, इस तरीके से। और महाराष्ट्र में हमेशा सेफ़ रहता है माहौल सुबह की तरह, तो वहाँ पे भोर मतलब सुबह, तो भोर घाट है, और केरल का पाल घाट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वाटरफॉल और लेक्स। तो वाटरफॉल और लेक्स में अगर हम देखें तो जैसे शिव समुद्रम है और कावेरी नदी है, ठीक है। तो शिव भगवान के वेरी से आप याद रख सकते हैं कि वेरी टेम्पल हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, है ना। तो शिव समुद्रम, और यहाँ पे कावेरी को आप याद रख सकते हैं कि वेरी टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल हैं, इस तरीके से आप जाना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी हो गई। उसके बाद हुंड्रू प्रपात है जो है सुवर्ण रेखा नदी पे, ये कुछ अलग से साउंड करता है, वो याद ही हो जाएगा। फिर दूध सागर है जो है हमारा मांडवी नदी पे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और ये कर्नाटक गोवा की सीमा पर है, ठीक।
ठीक है। तो ये मांडवी नदी पे है। और अब वो कुछ कोई कौन सी मूवी थी, कोई अग्निपथ करके, उसमें कुछ मांडवा करके कुछ जगह था, तो उससे कुछ क्लिक कर रहा है, लेकिन आप इसको एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं। और इसके अलावा है मच्छकुंड करके है। डुडुमा कहाँ पे है, तो ये मच्छकुंड उड़ीसा में। तो उड़ीसा को अभी जब भी ट्रिक बनाओ तो इसको ऐसे बना सकते हो कि उड़ीसा में डिश टाइप का साउंड आ रहा है। डिश मतलब कोई खाने पीने की डिश, तो माँ हमेशा कोई ना कोई डिश बनाती रहती है, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, उड़ीसा डिश टाइप का साउंड आ रहा है, और उसको आप ऐसे याद रख सकते हो। और जोग का है शरावती, है ना। तो जोग, जैसे जोग को ऐसे भी याद रख सकते हो कि कहाँ पे, और ये याद रखना भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है हमारा, जोग जलप्रपात है, जो शरावती नदी के किनारे है, ठीक है। जोग जलप्रपात किसके नदी के किनारे, शरावती नदी के किनारे है। और इसमें आप याद रख सकते हो कपिल धारा है, तो कपिल और नर्मदा दो कोई मेल फीमेल्स हैं, कपिल है और नर्मदा है, तो कपिल धारा प्रपात है, नर्मदा नदी के किनारे। फिर एक है गोगाक करके है, ये घाट प्रभा का, जैसे काक मतलब कौवा को आप मान सकते हो, या गो मान लो इसको, कि गो कहाँ पे जाना है, घाट पे जाना है। कहाँ पे जाना है, घाट पे, तो गो घाट पे। तो गोगाक करके जो है वो घाट प्रभा पे है। चुलिया करके है, तो चा से चुलिया है, यहाँ पे चा से चंबल भी दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे आ सकते हो। धुआंधार प्रपात करके है ना, तो धुआंधार नर्मदा नदी को आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि नर्मदा की अलग से भी एक स्टोरी है नर्मदा नदी की, कि उनको अगर एक एज अ मैन काइंड देखा जाए, कि मतलब उनको एक ह्यूमन की तरह देखा जाए, तो उनकी एक स्टोरी है, तो बहुत धुआंधार स्टोरी है उनकी। तो उससे आप, मुझे तो याद है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई नर्मदा लड़की है, उसकी बहुत धुआंधार स्टोरी है, या बड़ी अच्छी स्टोरी है, तो ये आप रख सकते हो, धुआंधार और नर्मदा नदी। इसके बाद है लोध है ना। लोड, जैसे बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा लोड नहीं ले सकते हैं, तो बूढ़ा नदी पर है ये लोड करके। फिर चित्रकूट है, जैसे इंद्र भगवान है ना, तो इंद्र भगवान का जब भी कुछ दिखाया जाता है तो बड़ा बहुत रंगीन माहौल दिखाया जाता है, तो समझ लो इंद्र वाले भगवान है, और वहाँ पे सब कुछ चित्र वित्र बढ़िया बने हुए हैं। तो और इसका जो है, ये इसको भारत का नियाग्रा प्रपात भी बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जो याद हो जाते हैं PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद है लेक्स आती है, तो सबसे पहले लैगून कौन कौन सी लेक्स है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अष्टमुडी झील जो है वो लैगून झील है, और चिल्का झील है, खारे पानी की झील है, ये भी पूछा गया था अभी UPPSC के पेपर में। फिर पुलिकट झील है, ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और पुलिकट झील अलग से पूछ सकते हैं कि किन दो स्टेट्स के बीच में है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। तो पुलिकट है और तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के बीच में। और पेरियार झील कैसी है, ये कृत्रिम झील है, तो याद रखिएगा कि ये आर्टिफिशियल लेक है हमारी, कैसी है, आर्टिफिशियल लेक है। तो लोग आजकल के लोग जो है काफ़ी आर्टिफिशियल हो गए हैं, यार यार करके बात करते हैं, ऐसा कुछ भी आप याद कर सकते हैं किस तरीके से। और लोकटक है और मणिपुर है, तो ऐसा कुछ है ना कि टक टक साउंड आ रही है मणि से, है ना, तो वो आप ऐसे आ सकते हैं, लोकटक मणिपुर की कुछ टक टक करके साउंड आ रही है मणि पे। कोलेरू है, आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश को मैं ऐसे याद रखती हूँ कि कोई अंधा आदमी है। आंध्र प्रदेश को जब भी कोई ट्रिक बनानी रहती है तो मेरी कोशिश रहती है कि इसको ऐसे याद रखूँ कि कोई अंधा आदमी है। तो कोलेरू कौन किसने ले लिया है, क्योंकि वो अंधा है, वो देख नहीं पा रहा है, तो कोलेरू कौन ले लिया है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है उदय सागर, जैसे उदय सागर, उदय राजस्थान जो है, राज का उदय करके आप याद सकते हो कि राज का उदय हो गया है। इसके अलावा डिंडवाना है, तो इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं ज़्यादातर साउंड राजस्थान में ही आता है, तो उससे याद किया। फिर वेम्बनाड झील जो है वो कहाँ की है, केरल की है। लोकटक फिर आ गया मणिपुर का है। डल, जैसे जम्मू कश्मीर में सब डल डल था, लेकिन अब सही हो गई हैं चीज़ें, या जब लोगों को डर लगता है तो लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं वहाँ की सुंदरता को देखने, तो आप दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हो। पुलिकट मैंने बताया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। फिर लोनार झील है, तो ये महाराष्ट्र में है ना, तो याद रखिएगा। नक्की है, तो अपना स्थान नक्की कर दिया, नक्की बोलते हैं ना कि पक्का कर देना किसी चीज़ को, जब हम कंफर्म कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नक्की। तो नक्की का मतलब हो गया कि राजस्थान, मतलब ये स्थान पक्का कर दिया, नक्की कर दिया। फिर कोलेरू मैंने बताया कि कोई अंधा आदमी है, आंध्र प्रदेश से याद रखते हैं। कोलेरू किसने लिया है, अष्टमुडी है, केरला की है। और रूपकुंड है, यहाँ पे डा दिखाई दे रहा है, डा का साउंड आ रहा है, रूपकुंड है, उत्तराखंड है, तो आप ऐसे आ सकते हैं। सूरज कुंड है, तो हरियाणा का है, ठीक है, सूरज कुंड है, हरियाणा का है। फिर असम का है, चंदुब्बी झील है, चपनाला झील है और हाफलांग झील है।
है ना। असम को कसम से ऐसे याद हो जाता है, याद कि असम को याद करना है तो कसम टाइप की से याद कर सकते हैं कि जब लोग बहुत कसमें खा लेते हैं तो बिल्कुल हंसने लगते हैं, बिल्कुल लॉन्ग लॉन्ग बातें करते हैं। और चपनाला है, चंदुब्बी है। घेपन झील कहाँ की? हिमाचल की है, और ये हमेशा जो है बर्फ़ से ढकी रहती है। ठीक, इसके अलावा क्या है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर माने जाते हैं, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा। इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, विषुव जिसको बोलते हैं हम, और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें सबसे छोटा दिन कौन सा रहता है? वो हमारा रहता है 22 दिसंबर, जिसको हम शीत अयनांत कहते हैं। और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है जिसे ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं? वो कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सदर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? तो वो 22 दिसंबर में होता है, क्योंकि सन जो होता है वो हमारा जो है सदर्न हेमिस्फीयर में होता है उस टाइम पे, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, और इसके अलावा हम देखेंगे जो भी हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं और घास के मैदान है, ग्रास लैंड है, और हमारे जो वॉल्केनोज़ हैं इम्पॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। तो अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं इस वीडियो को। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे इस टॉपिक्स की, ताकि आप इस चीज़ को रिवाइज़ कर सकें, है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तो अभी तक आपको जो मैंने बताया है वो क्या क्या बताया है एक बार आप देख सकते हैं। लेक्स बताई हैं मैंने, वाटरफॉल्स बताए हैं, इसके अलावा मैंने जो बताया है वो आपको पासेस बताए हैं। तो ये 3 चीज़ें बताई हैं, और इसका फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी चीज़ें कवर करा दूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप बताइएगा ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा है, या पहले वाला जो फॉर्मेट था वो ठीक था। और आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। आप एग्ज़ाम जब देने जाओगे तब आपको लगेगा कि ये 5 मिनट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल थी हमारे लिए। तो यही था आज का वीडियो, और इसको ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए जहाँ भी आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको लगता है सही है, या कुछ आप एक्स्ट्रा चाहते हैं इसमें करना, जो भी आपको लगता है वो आप किया करिए। साथ ही जो हमारा डेली करंट अफेयर्स चल रहा है उसे भी देखिए, क्योंकि आप डेली पढ़ते जाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ चलती जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में पढ़ाई के टाइम पे बहुत प्रेशर हो जाता है, तो उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन रह जाएगा आपका। तो बस यही था, धन्यवाद।